हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले बोलूँगा राधे राधे। राधे राधे। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि प्रिंस भाई का जो सेकंड ब्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। और आज का जो बैकग्राउंड आप लोग देख रहे होंगे, हाय आप लोग तो एकदम खुश हो गए होंगे। देख सकते हैं इधर भी है और इधर भी है। और ये बैकग्राउंड जो है बहुत दिनों से था, पर हम लोग इस चीज़ को नहीं बताए थे, क्योंकि कहा जाता है ना कि कुछ दिन लिया जाता है या गैप जो भी है, कितना मंथ हुआ है, ये सब भी आप लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अभी नहीं बताना था, तो क्या करेगा, इस कहीं ना कहीं से किसी किसी के कान कान से फैल ही रहा था। अब किसको किसको कौन रोक सकता है, इसीलिए हम लोग सोचे कि एक बार बूम करके। और ये बात मैं आप सबको एक और बात क्लियर कर दूं कि ये किसी को भी नहीं पता था। मतलब ये बात हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया था अपने घर में कि हम लोग रिवील करने वाले हैं। है। तो ये हम लोगों का खुद का फैसला था, ज़्यादातर मेरा ही फैसला था, इनके भी मन नहीं था, पर हम बोले कि अब कर दिया जाए, नया साल आ रहा है, नया उमंग के साथ हम लोग काम करेंगे तो सही रहेगा। पहला, आप सबको मैं बता देता हूँ, इस ब्लॉग में सबसे पहले आप लोग टाइटल देख लिए होंगे कि मिसकैरेज से सीधे कंसीव, यानी कि इतने जल्दी हम लोग रिकवर कैसे किए और इतना मतलब इसमें किसका किसका क्रेडिट जाता है। तो मैं आज कम बोलूँगा, सबसे ज़्यादा आज रंजना ही आप लोगों से बातचीत करेगी और वो बताएंगी कि इसमें क्रेडिट किसका जाता है। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जो है हम लोगों के अंदर था कि सब कुछ अच्छे से होगा, जो गलती हम लोगों ने पिछले बार किया था इस बार ना करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें बीच बीच में क्लिप भी मैं डाल दूंगा, जब हम लोग जहाँ जहाँ ये नाम बताएंगी वहाँ वहाँ का। तो और बाकी जो मेन पार्ट होगा जो रोने, यानी कि जब इनको पता चला कि ये माँ बनने वाली हैं या जो भी, तो उस वक्त का जो मतलब फील था ना, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। वो एक अलग ही खुशी था। और ये अपने पहले वाले जो घटना हुआ था उसको याद करके ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, रो रही थी। तो मैं बोला कि मत रो, जो होना था वो हो गया। लेकिन अभी पहले ये जानिए कि सबसे पहले और भी बहुत सारा चीज़ है मेरे दिमाग में कि बीच बीच में इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल मिला था कि ये काम नहीं कर रही है। यार मैं क्या करता, अब आप लोग बताओ मैं क्या करता। इतना ज़्यादा मैं डरा हुआ था ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा कदम, मतलब कुछ भी हो। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गाली पड़ा, मुझे कम रंजना को ज़्यादा पड़ा। लेकिन वो आप सब लोग सब मैं बाद में सुनी। अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, वो सब भी रिकॉर्ड करके रखे हैं कि हम लोगों ने क्यों नहीं काम किया या जो भी है वो सब कुछ डाल देंगे लोग धीरे धीरे करके। थोड़ा सा धीरे धीरे ब्लॉग को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं रंजना को बोलूँगा कि आप जल्दी से बताइए कि आप किसको क्रेडिट देना चाहती हैं और ये सारा कुछ। हाय। सबसे पहले तो मैं अपनी माता रानी को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम लोग बहुत तरह से पूरा टूट चुके थे, जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मैं मतलब कि पूरा हिम्मत हार गई थी। लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं यार, एक बार हुआ तो क्या हुआ, बार बार थोड़ी ऐसा हुआ। फिर मैं माता रानी से बोली थी कि नहीं माता रानी, आप सब कुछ ठीक कीजिए। और हम लोग मतलब सब वैष्णो पूरे देवी गए, पूरे फैमिली का कोई फैमिली मतलब ऐसा प्लानिंग नहीं था, पर अचानक से दीदी का आना, जीजू का आना, और आना, स्पेशली थैंक्स टू जीजू। जीजू और दीदी। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि सब लोग जो है आधा पैसे मतलब हम दुर्गा माँ लोग का हम बताते हैं दर्शन पहले। करके। हम लोग वैष्णो देवी गए, तो माता रानी का तो वैष्णो माता का तो दर्शन हो गया, लेकिन सभी लोग का प्लान था कि नहीं, हम लोग वैष्णो देवी का दर्शन कर कर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, भैरव भैया का दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वैष्णो माता से ऊपर, बहुत ऊपर भैरव भैया है। तो ये सबसे पहले मैं थैंक यू जीजू को बोलूँगी कि जीजू की वजह से हम लोग भी गए। यहाँ तक कि भैया भाभी मम्मी सब मम्मी लोग पापा वापस चले गए क्योंकि चले बहुत गए, ज़्यादा थक गए थे। लोग। पर जीजू बोले कि अब अगर हम यहाँ पे आए हैं तो उसको पूरा करके जाएंगे, चाहे और जो जाए ना जाए। तो हम बोले जीजू चलिए हम तो चलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप वैष्णो माता का दर्शन करो और भैरव भैया का दर्शन ना करो तो वो मतलब कि अधूरा अधूरा ही होता है। रहता तो है। सबसे पहले जय माता दी, जय माता सच्चे दी दरबार की की जय। जय। और पहला कदम हम लोगों का वहाँ पे सही हुआ कि हम लोगों ने
अपना पूरा काम खत्म किया। तो थोड़ा क्लिप है, उसको आप लोग देखिए, फिर उसके बाद से आप लोगों से मैं बात करता हूँ। और ये जो नसीब वाला होता है ना, उसी को दिखता है। देख सकते हैं आप लोग, देखिए बात कितना प्यारा लग रहा है जी। अभी हम लोग भगवान के दरबार में आ चुके हैं। यही का ना फोटो हुआ आता है। हाँ, सच में नहीं सच में सही बता रहे हैं हम। यहाँ पे आके ना आज मन खुश हो गया है अंदर से, एकदम पॉजिटिव वाली। क्या बोल रहा है रंजना? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और दर्द तो है, लेकिन दर्शन हो गया ना तो ये दर्द चला जाए क्लिप। और इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सच में मतलब माइंड ब्लोइंग जगह है। आप लोग भी एक बार मतलब जब भी मौका मिले, बुलावा आए तो आप लोग ज़रूर जाइए। और कहा जाता है ना कि जब तक आपको बुलावा नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा सकते। तो ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस जगह पे जाऊँ, लेकिन मैं चाह कर भी भले उस रास्ते से क्रॉस करती हूँ, लेकिन जा नहीं पाती हूँ, दर्शन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा सकते। चलिए गाइस, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है। अब जो है दूसरा जो है, मैं किसको क्रेडिट देना चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। दूसरा क्रेडिट देना चाहेंगे हम लोग हमारी प्यारी छोटी सी मोटी सी राधा रानी को। क्योंकि उस समय क्या हुआ ना कि आपको पूरा कहानी जो है रंजना जल्दी जल्दी बताएगी थोड़ा। सबसे पहले हम लोग जब जा रहे थे वृंदावन में, तो हम लोग बहुत ही बुरा तरह से फंसे हुए थे। लेकिन उसके पहले उस रात में क्या हुआ था, मैं बताती हूँ आपको स्टोरी। सबसे पहले तो हम लोग आरती दी के घर पे, आप लोग जानते ही हैं आरती दी को, आगरा में रहती है, तो उनके घर पे हम लोग रुके हुए थे। तो हम लोग का अचानक मतलब खाना वाना खा लिए थे, प्लान हम लोग का हुआ कि आज चलो मूवी देखने चलते हैं, कितने बजे का शो है। तो देख रहे थे, लेकिन टिकट ही नहीं मिल रहा था। ऑनलाइन हम लोग बुकिंग कर रहे थे तो टिकट नहीं था। तो ये बोले थे कि चलो जब नहीं है तो रात में सोने से अच्छा है कि हम लोग मथुरा की ओर निकल चलते हैं। तो फिर हम लोग उस वक्त निकले, आए, हम लोग बस में बैठे, क्योंकि वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है आगरा से मथुरा। तो हम लोग बोले कि चलो भाई बस से चलते हैं और दर्शन भी हो जाएगा, और स्पेशली हम लोग जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिल भी लेंगे। तो वहाँ हम लोग रात में ही निकल गए। फिर वो क्या हुआ कि बस पता जो था, चला बस बहुत आगे, मथुरा से मतलब 4-5 किलोमीटर आगे 3-4 लेकर चली किलोमीटर। गई। तो वहाँ पे हम लोग उतरे, फिर बोले कि हम लोग तो यहाँ आ गए, मथुरा आ नहीं रहा है। फिर हम लोग पूछे किसी मतलब आदमी से, तो वो बोले कि भाई तो वो भगवान के रूप में ही बोला जाएगा। वो उन्होंने बताया कि तो आपको हम लोग ना बीच रास्ते पे उतर गए हैं, एकदम पूरा हालत खराब हो गया। सुनसान था, आगे कोई ट्रक वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था, और हम लोग बहुत डर गए थे। तो फिर एक अंकल, बूढ़े अंकल मिले, बोले कि बेटा आओ, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो। तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम बताए कि अंकल ऐसा और ऐसा बात अगर है। अब हम वृंदावन जाते हैं कभी भी, तो उनसे ज़रूर मिलेंगे और उनको कुछ गिफ्ट भी देंगे। क्योंकि उन्होंने ये बात बोला था कि एकदम सही जगह आए हो और तुमको दर्शन होगा तो होगा। ये तुम्हारे भगवान तुमसे परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कैसे क्या होगा। मैं तो एकदम मतलब इतना ज़्यादा हैप्पी हुआ कि उनके कहने के मुताबिक हमें टेम्पू भी मिला और हम लोगों ने दर्शन भी किया। हाँ, टेम्पो तो मिला ही। हम लोग पहले ना मतलब कि पैदल ही चल दिए थे ना। पैदल ही बहुत चले। फिर हम लोग बहुत देर तक गाड़ी का वेट किए, बहुत देर तक। फिर अंकल बोले कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग कुछ देर तक पैदल चलो, और क्या पता बीच रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगा। वो क्लिप भी आप लोगों को मैं तो लगा हम लोग देता हूँ। बहुत देर तक चले, अंदर थके, मतलब बहुत थक गए थे। फिर अचानक एक गाड़ी आया। फिर हम लोग बोले शायद कृष्ण भगवान का ही दिन था कि उस वक्त गाड़ी का मिलना, हम लोग को टाइम पे पहुंचना, कृष्ण भगवान राधा रानी का ही था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए लोग। फिर पहुंचने के बाद से जो थर्ड क्रेडिट जाता है हमारे सबसे चाहिए प्रेमानंद महाराज जी का, जिनका दर्शन करके भाई बहुत सुकून मिलता। और सच बोलूं ना, मैं जब से प्रेम मंदिर से आई हूँ ना मथुरा से,
तब से मेरे अंदर मतलब कि एक अलग ही चेंजिंग आ गया है। मतलब मेरा मतलब कि और ज़्यादा लगाव हो गया है, राधा रानी हो गए हैं या फिर मतलब कि सभी बिना भगवान बिना से सुने हम सो ही नहीं पाते हैं। हम भी नहीं सो पाते हैं। मतलब कि जब भी मॉर्निंग में उठना, भजन सुनना, रात में सोना, भजन सुनना, मतलब कि ये सब बहुत लेकिन नींद आता है। मतलब कि अच्छा लगता है सुनकर। और उनको मैं फॉलो भी क्यों, पहले मैं क्यों झूठ बोलूं, फॉलो नहीं करती थी प्रेमानंद महाराज जी को। लेकिन जब से मैं प्रेम मंदिर से आई हूँ ना, तब से मैं उनका प्रवचन वगैरह कभी कभी टाइम मिलता तो लाइव भी सुनती हूँ। यूट्यूब पे उनको फॉलो की हूँ, इंस्टा ID सब जगह फॉलो की हूँ। और उनका मतलब कि इतना अच्छा लगता है ना, इतना दिल को सुकून मिलता है ना। तब से मेरे माइंड में मतलब कि ना, मतलब निगेटिव बातें उतना तो मैं सोचती हूँ नहीं, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं। मैं ना बस एक प्रेमानंद महाराज जी का ही सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद ये सब चीज़ होने के बाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और बहुत सारा अवार्ड से लेके बहुत कुछ हम लोगों ने वहाँ से आने के बाद से एकदम मतलब ऐसा लगता है हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं राधा हाँ। रानी और कान्हा जी। इसलिए बोला जाता है जब देते हैं तो एकदम छप्पर फाड़ के। हम लोग ना मतलब हम लोग का वीडियोस भी जो है उतना नहीं चल रहा था, फिर भी हम लोगों का जो इनकम है कहीं ना कहीं से सोर्स लग के कहीं ना कहीं से एकदम सेम हो रहा था। वैसे ही ये सब चीज़ हम पता नहीं आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है भगवान पे, लेकिन अक्सर में वो भगवान है। आप अगर लोग दिल से मानिए, आपका सब कुछ पूरा होगा। और अब ज़्यादा ब्लॉग बड़ा ना हो जाए तो रंजना कुछ बोलना चाह रही हो लास्ट? अगर आप सच्चे दिल से कोई भी चीज़ आप चाहो ना, सच्चे दिल से, और मन में कोई छल कपट ना हो, तो मैं तो यही बोलूँगी जिसके मन में छल कपट ना हो, सच्चे दिल से चाहेंगे उनको ज़रूर वो पूरा होगा और ज़रूर मिलेगा। तो मैं बस यही बोलूँगी, दिल में श्रद्धा सब चीज़ रखिए, आपको ज़रूर वो हासिल होगा, ज़रूर मिलेगा। और इस आज बार नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। हम लोगों ने, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि इस बार हम लोगों ने सबसे पहले किसको किसको बताया, मतलब पहले हम, फिर उसके बाद किसको, और उनका रिएक्शन जो है वो भी मैं शेयर करूंगा। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले यार हम तो बोली पहले क्या, आप सबसे लास्ट में ही जो भी समझिए। सबसे पहले जो भी बड़े देख रहे हैं उसको मैं दिल से नमस्ते कर रहा हूँ, नमस्ते। और छोटे हैं उनको मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। जितने लोग कमेंट किए, कम से कम 2000 मतलब यूट्यूब पे कमेंट आना, बाप रे बाप, इंस्टाग्राम पे 1600-1700 से भी ज़्यादा कमेंट आना, ये इतना प्यार आप लोग देंगे हमको एकदम मतलब ऐसा उम्मीद नहीं था। मुझे सब पता है कौन करवा रहा है, सब भगवान करा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी कंट्रोवर्सी में आप लोग देखे होंगे कि रंजना नहीं रहती है और इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सच में आप लोगों का प्यार है। यहाँ तक कि जो हम लोगों से हम लोगों के खिलाफ, हम लोग के परिवार के खिलाफ रिएक्शन बनाए हैं या बनाते हैं, वो लोग भी जो है हम लोगों को दिल से मतलब प्रे करके दुआ ही देते हैं, दुआ ही दे रहे हैं, खास करके रंजना को। तो मैं उनके लिए भी बोलूँगा थैंक यू सो मच दीदी, आंटी, बहन, जो भी आप लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और अब जो वो क्लिप मैं लगाने जा रहा हूँ जिसको आप लोग देख के एकदम दंग रह जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना ब्लॉग दिल में मैं लाऊं। पहले ये वाला क्लिप देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सोचे थे कि रुक जाएंगे, लेकिन बस वाला हमको दिल्ली लेके चला जाता अगर हम नहीं रोकते तो। 4 किलोमीटर दूर जो है वृंदावन से हम आगे आ गए हैं और अब 3 किलोमीटर अब इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। किससे बात हो रही? पान मिलेगा तो पान तो करेंगे हम आपके लिए। तुम कहें तो आप बैठिए, मैं काम है, मेरा काम यही है, यही है। अच्छा, तुम कहे तो मैं ट्रेनी लेके आऊँ, आपसे पैसा देगा जो मत कहना बहना। अब यहाँ से तो तुम 100 रुपये में चले जाएंगे, उल्टे सूधे मांगेगा 200 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये। कौन लेके आएगा ट्रेन? अपनी ट्रेनी अपने घर की लेके आएगा वो। फोन कर नहीं खैर फोन नहीं है देता, मैं उसको जाना पड़ता है। तो वो चीज़ है, कोई चिंता मत करो, बढ़िया जगह पे बैठी हुए हैं, 10-5 मिनट में आ जाएगा। तो कटक दे दी बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब केस नहीं जाएगी तब भी यहाँ से जब लास्ट में फटाफट भाग के साइकिल से ले आएंगे, आपको प्रेमानंद के दर्शन अवश्य करा देंगे। प्रणाम मम्मी।
खुश रहो प्रणाम मम्मी जी। क्यों रो रही थी? खुश रहो। क्यों रो रहा है? यही है, रो रहा था। भाभी कहाँ है? अभी मंदिर में दिया बार रही है। और क्या हो रहा है? रोने लगी आप तो। छत पे। आप बहुत इमोशनल हो गई थी। रो रहे थे कि इतना लोग टॉर्चर कर रहा था, हम लोग क्यों रहा था हमको। सोचे कि अभी थोड़ा कुछ दिन निकल जाता तब बताते हैं अच्छा से, लेकिन चलो ठीक है। वो बचा कर रोना पड़ेगा ना, तो बहुत अति करता है लोग, नजर लगता है। दीदी को फोन कीजिए। और क्या बोलते हैं इसको, भैया भाभी कुछ नहीं बोल रहा है लो? भैया तो सुबह से दुकान पे बैठा है, काम करता रहा है, संगम कर रहा है, आया ही नहीं है वो। क्या खाना खा के आ गया, 2 मिनट मैंने तो नहीं किया है। थोड़ा भाभी को बुलाइए। मनीषा दिया बात। नहीं जा रहा है तो दीदी अब बोली। पिंडदान में ये आई रहती ना, तो इसका भी होता। पिंडदान बहुत अच्छा चीज होता है। तो पिंडदान मतलब सब लोग देख सकता है? अरे हम पूजा करके आए थे ना घर पे, अच्छा हाँ, घर पे तो पिंडदान। तो पिंडदान का प्रसाद जो खाता है, जो अथी करता है कुल देवता का, तो उसका जरूर होता है। उसीलिए तो सब किए थे हम, कि पूजा करवा देंगे, बैठा देंगे, तो कम से कम हमारे जो घर में कमी है वो पूरा हो जाए। इसका भी होगा, भीड़ के सब को भी करवाएंगे। क्या हाल है, रिवील करती है अब तो। तब आपको पूरा ही आगाह करके नहीं गए थे? कि जाकर ससुरारी में करता रिवील। हम आगाह नहीं किए थे आपको। रिवील कर दिया, तो बताया ही नहीं। हम बोले हैं कि प्रिंस रिवील कर दे लेवा। पता नहीं क्यों अभी नींद ही नहीं लग रहा है मेरे को। तो गाइस रात भर जगने के बाद अभी सोए हुए थे थोड़ी देर, तब तक रंजना लेके रंजना हो रही है। हो गया बस, चुप हो जाओ। यहाँ पे चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो मम्मी के पास। रो क्यों रही है? रोना रो खुशी का बात है ना। पहले का याद क्यों कर रही हो अब? चुप रहो, ज्यादा जोर नहीं डाला जाता है, पता है ना ये सब चीज में। अच्छे से रहोगी इस बार ना? उठा लो उसको। दिखा दो, दिखा दो। इस बार हम लोग के साथ कौन है पता है ना? चलो रो मत। अब इस पर एकदम अच्छे से, ज़्यादा चक्कर पकड़ नहीं होना है इस बार।